फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंशिएंट इंडिया सेक्शंस को, स्पेशली ईयर 2023 और 2022 में आए हुए सवालों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है वह है धान कटक के ऊपर। धान कटक महासंघिकाओं के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था, किस क्षेत्र में स्थित है? सबसे पहले हम लोग महासंघिका को समझते हैं। महासंघिका का ओरिजिन जो है यह जो है आपका सेकेंड बौद्ध काउंसिल में हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेकेंड बौद्ध काउंसिल में बौद्ध धर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक पार्ट सबका स्थिरबदीन है, दूसरा आपका महासंघिका है। महासंघिका बेसिकली साउथ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर रहा है। साउथ इंडिया में भी आंध्र प्रदेश में पॉपुलर हुआ है। आंध्र प्रदेश में ही आपका धान कटक, धान कटक का ही वर्तमान नाम अमरावती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर में तीन स्कूल काफ़ी फेमस हुए हैं, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे जो धान कटक है वो किस क्षेत्र में स्थित है? ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल जो है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट साउथ इंडिया के साइट्स दिए गए हैं, कोरकई, पुम्पुहार और मुचरी। ये किसके लिए फेमस? तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि साउथ इंडिया में तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी काफ़ी पॉपुलर रहा है, चोल डायनेस्टी, पांड्य डायनेस्टी और अपना चेर डायनेस्टी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरकई। कोरकई तमिलनाडु में है, पांड्य डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स है, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और रोमन साम्राज्य से इससे आपका ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ करता था। बेसिकली कोरकई जो है अपने मोती व्यापार के लिए बहुत ही पॉपुलर रहा है। दूसरा पुम्पुहार या कावेरीपत्तनम, चोल डायनेस्टी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स था। संगम पीरियड में ये काफ़ी पॉपुलर रहा है आपका पुम्पुहार या कावेरीपत्तनम। तीसरा है मुचरी या मुजरिस, यह जो है अपना चेर डायनेस्टी का, चेर डायनेस्टी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स है, आपका मालाबार तट पे है और अपना मसाला व्यापार के लिए काफ़ी फेमस रहा है। नेक्स्ट सवाल में जो है संगम लिटरेचर के बारे में सवाल पूछा गया है। संगम लिटरेचर में इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? यह सबसे पहला स्टेटमेंट है, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं है। स्टेटमेंट हमारा क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि संगम साहित्य में भौतिक संस्कृति को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भौतिक संस्कृति होती क्या है। तो भौतिक संस्कृति जो आर्थिक गतिविधियाँ होती है, जो युद्ध की नीतियाँ होती है, युद्ध पद्धति होता है, हथियार हो गया, खान पान हो गया, वेशभूषा है, इसको भौतिक संस्कृति कहते हैं। तो भौतिक संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से अपना एक्सप्लेन किया है। अभी जैसे कि हमने अभी देखा है, कोरकई, पुम्हार, ये सारे जो है मुजरिस, ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, यानी ट्रेड एंड कॉमर्स अपने पीक स्टेज पे था, इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। संगम कवियों को वर्ण व्यवस्था की सामाजिक वर्गीकरण की जानकारी थी, ये स्टेटमेंट जो है आंशिक रूप से सही है, क्योंकि आपका जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करें तो नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से आपको वर्टिकल आपको क्लासिफिकेशन दिखता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दिखता है। इस तरह का यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं है। ब्राह्मण शब्द का एक्सप्लेनेशन उधर दिख रहा होता है और जो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर सामाजिक वर्गीकरण देखने के लिए मिलता है। थर्ड स्टेटमेंट है, कविताओं में योद्धा आचार का कोई उल्लेख नहीं है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि योद्धा आचार को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। योद्धा अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए युद्ध से भागते नहीं थे, बल्कि युद्ध में अपने आप को, प्राण को निछावर कर देते थे। थर्ड है, संगम साहित्य जादुई शक्तियों को अविवेकपूर्ण मानता है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि संगम साहित्य में जादुई शक्तियों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अंधविश्वास, अलौकिक शक्तियाँ, अपना इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संगम कवियों को वर्ण व्यवस्था की सामाजिक जानकारी थी। ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल में जो है अशोक के जो है प्रोमिनेंट आपका शिलालेख को पूछा गया और स्टेट्स में देखा गया। तो हम जानते हैं कि धौली जो है उड़ीसा में, ये स्टेटमेंट सही है। एरागुडी भी आपका आंध्र प्रदेश में, ये भी आपका सही है। जौगढ़ मध्य प्रदेश में, ये गलत है क्योंकि जौगढ़ आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कालसी कर्नाटका में दिया गया है, ये भी गलत है क्योंकि कालसी कर्नाटका में नहीं है, ये कहाँ पे आपका उत्तराखंड में। तो यहाँ पे आपका जौगढ़ वाला स्टेटमेंट ये आपका क्या है, रॉन्ग है, और कालसी वाला ये रॉन्ग है। यानी सही क्या है आपका, धौली और एरागुडी वाला आपका सही है। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो जुडिशरी सिस्टम है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उस पे ये सवाल पूछा गया है। और ये पूछा गया है कि जो जुडिशियल सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था है, और उसमें दासता को से संदर्भ में क्या कहा गया है। तो आइए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है, किसी व्यक्ति को न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप दास बनाया जा सकता है। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। किसी दासी को उसके स्वामी का पुत्र उत्पन्न होता था तो वह कानूनी रूप से स्वतंत्र हो जाती थी, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, यदि दासी से उत्पन्न पुत्र का पिता उसका स्वामी होता था तो उस पुत्र को स्वामी के पुत्र का कानूनी दर्जा प्राप्त हो जाता था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका यूपीएससी जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, ये आपका जुडिशरी से क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ पे, उधर आपका बुद्धिस्ट फिलॉसफी से, बुद्धिस्ट फिलॉसफी से तो यूपीएससी को पूछना ही पूछना है, क्योंकि बुद्धिस्ट फिलॉसफी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। आप अगर उसको सही से पढ़ेंगे, आई थिंक पर्सनली कि इससे बेहतर फिलॉसफी कहीं आपको नहीं दिखेगा। किस तरह से आपको आपके माइंडसेट को एक प्रॉपर डायरेक्शंस देता है आपका बुद्धिस्ट फिलॉसफी। थैंक यू सो मच।